हमने आपको बताया था कल, आत्मा के निकलने पर शरीर ध्वस्त हो जाता है ना, शरीर मृत हो जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसी शंका करे कि आत्मा निकलता है तो शरीर नष्ट होता है, ऐसी बात नहीं। प्राण के निकलने पर ही शरीर मृत हो जाता है ना। शरीर जो है प्राण के द्वारा ही चलता है, ये कहना है कि प्राण ही मुख्य है। और वास्तव में जब ऐसी बात कही जाती है तो शंका स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर इस बात को भी हमारी जो श्रुति माता है उनको मालूम है कि जिज्ञासु की खोपड़ी में क्या शंका आने वाली है, तो वो पहले ही उन सभी का समाधान अपने अंदर में दे देती है। तो श्रुति आगे कहती है कि अगर कोई ऐसा समझता है कि प्राण आदि के मर्त्य लोक, क्योंकि यहाँ जो भी जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई कीट पतंगे हो, सब मरण धर्मा है, सब मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि इस लोक में स्वयं भगवान भी किसी रूप में आ जाए तो उनको भी वो शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा। समझ लीजिए पृथ्वी जैसे स्वर्ग आदि से, हर लोक की बात है देखा जाए तो, जैसे स्वर्ग आदि है तो स्वर्ग आदि की जो वस्तुएं वो स्वर्ग में ही रह सकती है, वो पृथ्वी पर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि आपको याद होगा श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब सत्यभामा के साथ में भौमासुर को मार करके स्वर्ग गए तो भौमा जो सत्यभामा जी थी उनको वहां पर पारिजात के वृक्ष उनको बहुत अच्छे लगे, कल्प वृक्ष उनको बड़ा अच्छा लगा, उसके पुष्पों की खुशबू से वो बड़ी ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि ये पेड़ चलो अपने द्वारिका में भी लगाएंगे। तो भगवान ने जब कहा इंद्र से, तो इंद्र कहते नहीं, ये स्वर्ग का पेड़ है, यहाँ से नहीं जा सकता, ये उसने कह दिया। तो स्वर्ग की चीज धरती पे नहीं आ सकती, यद्यपि भगवान ने अपने लेकर आ गए उसको, क्योंकि वो भगवान थे, समझ गए, वो भगवान थे। और सही पूछा जाए तो उनकी जो द्वारिकापुरी थी वो भी इस पृथ्वी लोक से बाहर समुद्र के भीतर में उसका वो उत्पन्न हुई थी, वो एक अलग ही चीज थी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वर्ग की चीजें धरती पे नहीं आ सकती, स्वर्ग के जो शरीर है वो धरती पे नहीं आ सकते, वो स्वर्ग में ही छोड़कर ही जाना पड़ेगा। आप अपने घर से ही कहीं बाहर जाओ तो एक लिमिटेड सामान आप ले जा सकते हो। सोचो कि हम सारा घर बांध करके ले जाए, नहीं ले जा सकते। सारे घर का सामान फिर आप ले जा सकते हो, पर घर को तो उठा के नहीं ले जा सकते ना। तो एक तो समझ लीजिए इस शरीर के अंदर में से भी आप सोचो कि जो शरीर है, तो शरीर क्या पंच महाभूतों का है, वो इस पृथ्वी लोक पर ही रह सकता है। अन्य लोक पर अगर जाना है तो इस शरीर को, यहाँ की चीज यही छोड़ो और फिर दूसरे ड्रेस से ही आपको, दूसरे ही शरीर से आपको वहां पर जाना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ। और आप यहीं पर देख लीजिए अंतरिक्ष में अगर जाना है किसी को तो वहां के लिए स्पेशल लेना पड़ता है उनको, केवल इतने से काम नहीं चलता है ना। तो आप समझ लीजिए कि हर लोक की एक पेटेंट चीज है। तो वैसे ये जो पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक की पेटेंट, यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ के रहने वाले सभी को मर्त्य लोक, इस लोक को कहा जाता है। और जो जीव है, मनुष्य है, सभी को मर्त्य कहा जाता है ना, मरण धर्मा जीव। ठीक है, मर्त्य ने मरण धर्मा जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, चाहे जो हो, तो वो सभी कहते हैं मर्त्य जो है वो प्राण के द्वारा नहीं जीवित रहता, प्राण के द्वारा नहीं जीता और नहीं वो अपान के द्वारा जीता है। उसको इतरेण तो जीवंती, ये प्राण और अपान के भी जिसके द्वारा जीते हैं, जिसके द्वारा चलायमान होते हैं, जिसके द्वारा नियमित होते हैं, जिसके द्वारा वो क्रियाशील होते हैं, प्राण प्रणीति, प्राण भी जिसके द्वारा प्राण कहलाते, जो प्राणों का भी प्राण है, जो प्राणों का भी प्राण है, ऐसा जो है तो कह रहे हैं ऐसे किसी अन्य के द्वारा ही ये जीव, ये सभी जीव जीवित रहते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय सब क्या यस्य ब्रह्म, और क्या कहते हैं मृत्युसु उपसेचनं, जैसे हम साग और चावल वगैरह हम खाते हैं, चावल दाल, उसके अंदर में हम सब्जी दाल वगैरह मिलाकर खाते हैं, उसको बोलते हैं उपसेचन।
तो जिसके लिए मृत्यु ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो सब उसके लिए भात की समान है, यानी सबको वो हजम कर लेता है, सबका, यानी कालों का भी वो काल है, और मृत्यु उसका उसमें दाल सब्जी मिलाने वाला उपसेचन है। तो ऐसा जो तत्व है वो क्या है, वो आत्म तत्व है। तो आत्मा उससे भी श्रेष्ठ है, उस प्राणों को भी जो प्रणित कर रहा है, मतलब प्राण भी जिसके द्वारा प्राण कहला रहे हैं, प्राण में भी जिसके द्वारा प्राण मतलब पूरे शरीर को क्रियाशील करने की क्षमता है, जिसके कारण प्राणों में इतनी क्षमता है कि वो एक बार उत्क्रमण करते शरीर से तो पूरे सूक्ष्म शरीर को लेकर के उत्क्रमण करते हैं और इस लोक से उस लोक में जाते हैं। ऐसा जो तत्व है वो आत्मा है, वो प्राणों से अलग है। वो कह रहे हैं इतरेण तो जीवंती, उसके द्वारा ही सब कुछ ये मनुष्य आदि सब जीवित होते हैं। जो प्राण आदि है उनकी भी उस आत्मा के बिना कोई स्थिति नहीं है। प्राण है क्या, ये वायु ही तो है प्राण, पंच महाभूतों का एक तत्व है वायु। वो वायु ही किसी प्रकार से विकृत पदार्थ होकर के, उसका विकार होकर के प्राण के रूप में होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का हमने वर्णन बताया है आप लोगों को, उसके अंदर में आप देखिए तो प्राण क्या है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों में से जो रजोगुण है, उस रजोगुण के द्वारा प्राणों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए प्राणों में क्रियाशीलता है। तो प्राण तो इस प्रकृति का एक अंश है, समझ गए। जैसे आँख का काम है देखना, उसी प्रकार से प्राणों का काम है पूरे शरीर में क्रियाशीलता देना। तो वो प्राण भी पंच महाभूतों के एक वायु है, उस वायु के द्वारा प्राणों की उत्पत्ति हुई है, प्राण उसके द्वारा निर्मित है। और जो ब्रह्म तत्व है वो प्रकृति से, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अलग है। और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो क्या है, ब्रह्म की एक अंश मात्र में स्थित है। एकांशे निस्थित जगत, माया मात्र, उसी के द्वारा माया अविद्या सब उत्पन्न हुए हैं। तो उसके भीतर का तो जो कुछ भी भाग है ब्रह्म जो है या आत्मा का, वो तो उससे अलग है। वो जो आत्मा है वो ब्रह्म तत्व है, उसी के कारण सभी को अधिष्ठानता प्राप्त है और सभी के उसी के अधिष्ठानत्व में सभी चीजें हमको जीवित दिखाई पड़ रही है, चैतन्यवान दिखाई पड़ रही है, सत्तावान दिखाई पड़ रही है, अस्तित्वपूर्ण दिखाई पड़ रही है। परंतु हम समझे, क्योंकि जब इस प्रकार होता तो कि प्राण निकल गए तो सब कुछ नष्ट हो गया, तो ये भ्रम होने लगता है कि प्राण ही सब कुछ है। लेकिन बात यहाँ पर समझने की, प्राण सब कुछ नहीं है। प्राणों को भी जो क्रियावान कर रहा है, जो प्राणों का भी नियमन करता है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। वही उसी का प्राण निकलने के बाद में भी उसका अस्तित्व रहता है। समझ गए, ये बात हमको यहाँ पर समझने की है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम।